Hello friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. Currently we are discussing Unit 1 of Development of Education System in India, that is education in ancient and medieval India. And earlier we had discussed about Vedic education, and today we are going to discuss about Buddhist education. We will discuss its salient features, objectives, curriculum, methods of teaching and the role of teacher. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर बीएड, एमएड, सीटेट, टेट, रीड, डीएसएसबी, जीकेएसएसबी, यूजीसी नेट एंड फॉर जीआरएफ. एंड एट द एंड मैं आल्सो अपलोड करता हूं एमसीक्यूज दैट आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम प्रेपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो आइए शुरू करता है विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आफ्टर द वैदिक पीरियड, जो बुद्धिस्ट पीरियड है, ये शुरू होता है इन द इंडिया. एंड इसका जो टाइम पीरियड है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 500 BCE टू 100 BCE. एंड हिस्टोरिकली जो रूट्स हैं बुद्धिज़्म के, दैट लाइज इन द रिलीजियस थॉट ऑफ आयरन एज इन इंडिया. एनीवेज, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है, इट डेवलप्ड एज अ रेस्पॉन्स टूवर्ड्स द वैदिक सिस्टम. एंड एज यू मे नो, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है, इट वाज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा. एंड बुद्धिज़्म जो है, बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है, इट शेयर सम similarities or features with the Gurukul system of Vedic education. However, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है, it introduced more institutionalized and democratic approach towards the learning. So, it kept some features of Vedic education like discipline and teacher as well as student bonding. And it became more organized. It focuses on institutionalization as well as which also aims at to promote equality and accessibility. And ये जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है, it gave a rise to the great universities like Nalanda University and Vikramshila universities that are located in present day Bihar. And ये जो universities हैं, these were among the world's earliest centers of higher education. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉकिंग अबाउट द salient फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन. इन बुद्धिस्ट एजुकेशन जो एजुकेशन है, हमें इसमें मेजर शिफ्ट देखने को मिला. इट मूव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट बेस्ड गुरुकुलस एज वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो. इन वैदिक एजुकेशन जो गुरुकुलस थे, उनमें स्टूडेंट्स जो थे उनको सिखाया जाता था, जो कि हमें मेनली फॉरेस्ट्स में देखने को मिलते थे. सो जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है, इट मूव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट बेस्ड गुरुकुलस टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड मोनेस्ट्रीज और विहार्स. सो ये जो शिफ्ट है, दिस शिफ्ट बिकेम important because it allowed large scale education and it also creates a structured learning environments. So ये जो विहार्स हैं, they act like schools, hostels as well as spiritual centers. ठीक है. So if we talk about it is salient features or main characteristics, first जो है that is Pabbaja ceremony, that is the entry into the education. यह हमें इनिशियल सेरेमनी देखने को मिलती थी इन बुद्धिस्ट एजुकेशन. जब स्टूडेंट जो थे, जब उनको एडमिशन किया जाता था, जब वो एंटर होते थे इनटू एजुकेशन, यूजुअली एट द एज ऑफ 8. एंड ये जो सेरेमनी थी, इसमें जो स्टूडेंट्स होते थे उनको अपने जो सर होते थे वो शेव करते थे अपने हेड्स को. दिस वाज बेसिकली ए सिंबल ऑफ रिनाउंसिएशन. और वो ऑल्सो येलो रोब्स पहनते थे, वो येलो कपड़े पहनते थे, दैट एक्ट एज ए सिंबल ऑफ सिंपलिसिटी. और वो ऑल्सो रिसाइट करते थे 3 जेवेल्स को, दैट आर आई टेक रेफ्यूज इन बुद्धा, आई टेक रेफ्यूज इन धर्मा एंड आई टेक रेफ्यूज इन संघ. सो ये जो सेरेमनी होती थी, इसमें जो चाइल्ड होता था वो अपनी वर्ल्डली लाइफ को छोड़ता था एंड वो एंटर होता था इनटू दी स्पिरिचुअल लर्निंग. सेकंड जो है दैट इज़ अपसंपदा, दैट इज़ द फाइनल ऑर्डिनेशन. आफ्टर पब्बाजा सेरेमनी जो चाइल्ड होता था वो एंटर होता था इनटू दी अपसंपदा और फाइनल ऑर्डिनेशन.
and it occurred at the age of 20. It was like also like a ceremony after the papaja. And इसके बाद जो स्टूडेंट्स होते थे वो भिक्षु बनते थे, और वी कैन से दे बिकेम बुद्धिस्ट मॉक्स. एंड ये जो सेरेमनी है, दिस बेसिकली मार्क्स द फुल कमिटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टूवर्ड्स द मोनास्टिक लाइफ. सो इसमें जो स्टूडेंट्स थे वो ऑल्सो अडेप्ट करते थे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टू फॉलो द बुद्धिस्ट डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली. ठीक है. नेक्स्ट जो है दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी. अनलाइक लेटर वैदिक एजुकेशन, in Buddhist education there were also no caste restrictions, and जो education थी that was open to all castes as well as to all social classes. So ये जो equality है, this made Buddhist education more inclusive as well as socially progressive. Next जो है that is institutionalized learning. जो बुद्धिस्ट एजुकेशन थी दैट वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू वन टीचर्स होम, बट इन अ स्टेट एज आई मेंशन्ड जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक नालंदा और ये जो मॉनेस्ट्रीज़ हैं इनको एस्टेब्लिश किया गया, जहाँ बहुत सारी टीचर्स जो थे वो हमें देखने को मिलते थे, जहाँ लाइब्रेरीज़ थी एज वेल एज जहाँ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो थे वो प्रोवाइड किए जाते थे टू द स्टूडेंट्स, सिमिलर लाइक मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़. ठीक. नेक्स्ट जो है दैट इज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. इन प्रीवियस वीडियो वी हैड नॉट डिस्कस्ड अबाउट इट, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट. जो वैदिक एजुकेशन है इट मेनली यूज संस्कृत लैंग्वेज as medium of instruction, that is the elite language, but जो Buddhist education है it use Pali language, that is the common people's language. So due to which जो knowledge है that became more accessible to ordinary people as well, and जो education है it also became more democratic. ठीक है. So you have to remember in Buddhist education जो medium of instruction थी that was Pali language. ठीक है. Now second talking about the objectives of Buddhist education. जो ultimate goal था Buddhist education का that was the attainment of nirvana. So ये जो nirvana है it basically means freedom from birth, death and suffering. So we can say जो nirvana है it means complete peace and liberation from the suffering. ठीक. एंड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन के दैट आर फर्स्ट जो है दैट इज़ मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन. जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है दिस वाज मेनली बेस्ड ऑन द एट फोल्ड पाथ. यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट. दिस एट फोल्ड पाथ इज इट इंक्लूड लाइक राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन. एंड जो बेसिक पर्पस है इस एट फोल्ड पाथ का दैट इज़ टू रिमूव डिज़ायर्स, इग्नोरेंस एज वेल एज सफरिंग. ठीक. नेक्स्ट जो है दैट इज़ कैरेक्टर डेवलपमेंट. इन बुद्धिस्ट एजुकेशन जो फोकस था दैट वाज आल्सो ऑन दी कैरेक्टर डेवलपमेंट, जहाँ जो स्टूडेंट्स थे दे लर्न डिफरेंट वैल्यूज़ लाइक अहिंसा दैट इज़ नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस एंड करुणा दैट इज़ कंप्रेशन. सो जो बुद्धिस्ट एजुकेशन थी दैट एम्स एट टू क्रिएट काइंड एज वेल एज इथिकल ह्यूमन बींग्स. ठीक. नेक्स्ट जो है दैट इज़ मेंटल डिसिप्लिन. इन बुद्धिस्ट एजुकेशन जो मेंटल डिसिप्लिन है इस पर ऑल्सो फोकस किया जाता था, विच मीन्स द ट्रेनिंग ऑफ माइंड, जो कि प्रोवाइड की जाती थी स्टूडेंट्स को, जो कि स्टूडेंट्स सीखते थे थ्रू मेडिटेशन एज वेल एज थ्रू कंसंट्रेशन, जो कि हेल्प करती थी स्टूडेंट्स को इन कंट्रोलिंग देयर थॉट्स एज वेल एज इन अचीविंग द इनर पीस. ठीक. नेक्स्ट जो है दैट इज़ सोशल सर्विस. जो स्टूडेंट मॉक्स, बुद्धिस्ट मॉक्स थे उनको ट्रेन किया जाता था टू स्प्रेड द धम्मा दैट इज़ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, एज वेल एज उनको ऑल्सो ट्रेन किया जाता था सो दैट दे कैन हेल्प दियर सोसाइटी. सो बुद्धिस्ट एजुकेशन थी जो थी दैट एक्ट एज ए सर्विस towards the humanity. ठीक है. I hope it is also clear to you. Now next talking about the Buddhist curriculum. जो Buddhist curriculum था that was mainly balanced as well as practical.
इसमें बहुत सारे रिलीजियस सब्जेक्ट जो थे वो सिखाए जाते थे, स्पेशली जो स्टडी है त्रिपिटकास की, थ्री बास्केट्स की, वो प्रोवाइड की जाती थी टू द स्टूडेंट्स, लाइक सूत Pitaka, that is the teaching of Buddha, Vini Pitaka, these are the rules for monks, as well as Abhidhamma Pitaka, these are the philosophical analysis. So यहाँ जो फोकस होता था that was on spiritual understanding as well as on ethical discipline. इसके अलावा जो सेक्युलर सब्जेक्ट्स थे वो ऑल्सो पढ़ाए जाते थे इन एजुकेशन सेंटर्स, जहाँ लॉजिक जो था, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एज वेल आर्किटेक्चर, ये जो सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स सेक्युलर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे टू द स्टूडेंट्स. एंड इनका जो मेन पर्पस था दैट वाज टू डेवलप प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स एज वेल एज दीज आर ऑल्सो important for social usefulness at that time. Next जो है that is military and statecraft. जो military and statecraft ट्रेनिंग है वो also provide की जाती थी in some centers, especially to non-monistic students as well as those students who can take administrative roles at that time. ठीक है. Now next talking about the objectives of teaching. मेथड्स ऑफ टीचिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन. जो टीचिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन थी दिस वाज मेनली हाईली इंटरैक्टिव विच मूव्स बियॉन्ड सिंपल रॉट मेमोराइजेशन. सो जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है दिस फोकसेस दिस नॉट ओनली फोकसेस ऑन द मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स बट दिस ऑल्सो फोकसेस ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. एंड सम कॉमन मेथड्स ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग जो है दैट आर फर्स्ट जो है दैट इज़ वर्बल और ओरल मेथड. इन बुद्धिस्ट एजुकेशन जो टीचर्स थे वो लेक्चर्स देते थे लाइक वैदिक एजुकेशन, और जो स्टूडेंट्स थे वो मेमोराइज और एज वेल एज वो ऑल्सो रिसाइट करते थे फैक्ट्स को जो भी वो सीखते हैं, सिमिलर टू वैदिक एजुकेशन. नेक्स्ट जो है दैट इज़ डिबेट एंड डिस्कशन. जो स्टूडेंट्स थे वो ऑल्सो क्वेश्चन करते थे टू देयर टीचर्स एज वेल एज वो ऑल्सो एंगेज होते थे इन आर्ग्यूमेंट्स, वो डिस्कस डिबेट करते थे एक दूसरे के साथ, जो कि डेवलप करते थे स्टूडेंट्स में लॉजिक एज वेल एज क्रिटिकल थिंकिंग. एंड दीज आर ऑल्सो द की फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ एट द टाइम. नेक्स्ट जो है दैट इज़ टूर्स एंड ट्रैवल्स. जो मॉन्क्स थे वो ऑल्सो ट्रैवल करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ को टू स्प्रेड दियर टीचिंग्स, एज वेल एज वो ऑल्सो सीखते थे अबाउट डिफरेंट societies. So ये जो monks थे they like modern trips, they visit field trips, they engage in experiential learning. ठीक. नेक्स्ट जो है दैट इज़ मेडिटेशन. इन बुद्धिस्ट टीचिंग जो मेडिटेशन है इस पर ऑल्सो फोकस किया जाता था विच वॉज ए कोर प्रैक्टिस ऑफ बुद्धिज़्म, जिसमें माइंडफुलनेस या कंसंट्रेशन जो है इस पे फोकस किया जाता था. एंड स्टूडेंट जो थे वो ऑल्सो मेडिटेट करते थे, वो कंसंट्रेट करते थे विच हेल्प देम टू डेवलप मेंटल क्लैरिटी एज वेल एज विच ऑल्सो हेल्प्स इन दियर स्पिरिचुअल ग्रोथ. ठीक है. नाउ फाई टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ टीचर इन बुद्धिस्ट एजुकेशन. इन बुद्धिस्ट एजुकेशन जो टीचर्स हैं दे वर कॉल्ड एज उपाध्याय और आचार्य, और जो स्टूडेंट्स थे दे वर कॉल्ड एज शिशु. एंड जो टीचर था वो एक्ट करता था एज ए गार्डियन ऑफ संघा. जो टीचर था वो केयर करता था फॉर हिज स्टूडेंट्स एजुकेशन, स्टूडेंट्स हेल्थ, क्लॉथिंग एज वेल एज हिज मॉरल बिहेवियर्स. सो जो टीचर था वो एक्ट करता था एज बोथ टीचर एज वेल एज केयर गिवर. सेकेंड जो है दैट इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. इन बुद्धिस्ट एजुकेशन जो स्टूडेंट्स थे वो फॉलो करते थे स्ट्रिक्ट रूल्स को, लाइक वो अवॉइड करते थे लग्जरी को, दे डू नॉट एंटरटेन, लाइक दे डू नॉट लिसन म्यूज़िक, दे डू नॉट डांस, एज वेल एज वो ऑल्सो फॉलो करते थे सिंपल लिविंग को, जो कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड थे, एज वेल एज जो कि हाईली फोकस करते थे ऑन दी स्पिरिचुअल गोल्स. नेक्स्ट जो टीचर था वो ऑल्सो एक्ट करता था एज इंटेलेक्चुअल लीडर, जिसके पास मास्टरी होती थी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की, और जो कि प्रैक्टिस करता था मेडिटेशन को. सो जो टीचर था वो लीड करता था बाय एन एग्जाम्पल.
नेक्स्ट जो है दैट इज़ मॉरल ड्यूटी। जो रिलेशनशिप थी बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट दैट वाज बेसिकली ए टू वे रिलेशनशिप। मीन्स अगर स्टूडेंट जो था वो सिख होता था, जो टीचर होता था वो केयर करता था अपने स्टूडेंट को, और अगर टीचर जो था वो सिख होता था, जो स्टूडेंट था वो उसको सर्व करता था। सो जो टीचिंग थी उस समय दैट वाज बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट एज वेल एज ऑन कंपैशन। ठीक। Now, if we compare between Vedic and Buddhist education, these are some pointers that are important to consider. Like वैदिक एजुकेशन में हमें गुरुकुल सिस्टम देखने को मिलता था, जहाँ स्टूडेंट्स जो थे वो सीखते थे एट देयर टीचर्स होम। वाइल इन बुद्धिस्ट एजुकेशन हमें मॉन्स्ट्री यूनिवर्सिटी सिस्टम देखने को मिला। दीज आर द ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जहाँ स्टूडेंट्स जो थे वो सीखते थे। एंड इन वैदिक एजुकेशन जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थी दैट वाज संस्कृत, एंड इन बुद्धिस्ट एजुकेशन जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थी दैट वाज पाली लैंग्वेज। एंड जो एलिजिबिलिटी थी इन वैदिक एजुकेशन दैट वाज मोस्टली कास्ट बेस्ड। मीन्स जो एजुकेशन थी इन वैदिक पीरियड वो प्रोवाइड की जाती थी टू द अपर कास्ट्स, वाइल इन बुद्धिस्ट एजुकेशन जो एजुकेशन थी दैट वाज ओपन टू ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास एंड जेंडर। एंड जो कोर गोल था वैदिक एजुकेशन का दैट वाज द अटेनमेंट ऑफ मोक्ष और सेल्फ रियलाइजेशन, वाइल जो कोर गोल था बुद्धिस्ट एजुकेशन का दैट वाज द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, दैट इज़ द एंड ऑफ सफरिंग। एंड जो सेरेमनी रिचुअल परफॉर्म किया जाता था इन वैदिक एजुकेशन जब स्टूडेंट जो थे व्हेन दे एंटर इनटू द एजुकेशन दैट वाज अपानायाना, वाइल इन बुद्धिस्ट एजुकेशन जो सेरेमनी परफॉर्म की जाती थी व्हेन स्टूडेंट्स एंटर इनटू द एजुकेशन दैट वाज पब्बजा। ठीक। देन आफ्टर अपसंपदा। ठीक है। आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है इट brought major changes or reforms which made education more accessible to all, as well as it also introduced education institutional learning systems, and it also encouraged students for critical thinking and debate which combined spiritual knowledge plus practical knowledge. So ये जो buddhist education है this transform education from elite towards more inclusive, individual towards more institutional, as well as from memorization towards more understanding based. ठीक है। So guys that is it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। So that is it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Disable and Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.